Hello friends, welcome to AG classes and now we have to discuss mirror formula and magnification. Okay, तो mirror formula क्या है? Mirror formula हमारे तीन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन है. कौन कौन से पैरामीटर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. ये U को हम डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, V फॉर image distance and F is focal length. ओके, तो हमारे पास है तीन पैरामीटर है. क्या क्या? कि स्फेरिकल मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. स्फेरिकल मिरर से कितनी दूर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज V इमेज डिस्टेंस. एंड थर्ड वैल्यू फोकल लेंथ, कि स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या है. ओके, तो हमें कोई भी दो पैरामीटर गिवन होंगे क्वेश्चन में. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में हमें दो पैरामीटर गिवन होंगे. U V गिवन होगा तो F पूछ लेगा, F और U गिवन होगा तो V पूछ लेगा. ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन में F गिवन होगा, U गिवन होगा और V आपसे पूछा जाएगा. V के साथ साथ और क्या पूछा जाएगा, इमेज डिस्टेंस के साथ साथ उसकी नेचर पूछी जाएगी कि उसकी नेचर क्या होती है. क्लियर? तो अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो जब भी स्फेरिकल मिरर बनता है हम उसे कैसे बनाते हैं, एक स्फेयर होता है उसमें से एक पार्ट कट करते हैं, उससे हम अपना मिरर बनाते हैं. उसकी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, एक सरफेस को सिल्वर कर देते हैं. ओके, तो जब ये हमारे मिरर फॉर्म होता है ना, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसकी फोकल लेंथ तभी बता देता है. मीन्स अगर आप कोई भी स्फेरिकल मिरर परचेज करते हो तो उसकी फोकल लेंथ उसके बॉक्स पर ही लिखी रहती है. तो फोकल लेंथ तो आपको पता है. क्लियर? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर आप रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, U. बट आपको क्या नहीं पता होगा, V आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करना है V, इसके लिए फॉर्मूला है 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V. क्या? 1/ फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस. क्लियर? तो इसमें आपको कोई भी दो पैरामीटर गिवन होंगे, थर्ड पैरामीटर पूछ लेगा और उसके साथ साथ वो नेचर भी पूछ सकता है. क्लियर? ओके, अब इसमें हमें और क्या समझना है. अब हमने एक पार्ट में डिस्कस किया था, कौन से वाले पार्ट में, साइन कन्वेंशन वाले में क्या डिस्कस किया था कि U V और F के साइन क्या क्या ले सकते हैं. साइन का क्या मतलब है कि इन्हें कब हम पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे. तो हमने डिस्कस किया था कि कब पॉजिटिव लेना है, स्फेरिकल मिरर से. ठीक है, साइड डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से. ये हमारा पोल है. ठीक है, अगर ये कौन सा मिरर बना दिया हमने से, कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा. ठीक है, रेज इस डायरेक्शन में चल रही होंगी, लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चल रही होंगी. क्लियर? तो डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे. अगर इधर मेजर करना पड़ेगा तो नेगेटिव, और अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम तो जो भी पैरामीटर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, मींस रेस के अपोजिट अगर चलना पड़े मेजर करने के लिए तो नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में चलना पड़े जिस डायरेक्शन में रेस चल रही है तो पॉजिटिव. बट मेजर कहां से करेंगे, पोल से करेंगे. क्लियर? अब एक बात देखो, अगर मेरा इस तरीके से है मिरर, कौन सा है ये, कॉनकेव मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगी. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे सर्कल को कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर यहां कहीं मिलेगा इधर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगी. क्लियर? और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं इस तरह से, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर मिलेगी, इधर मिलेगी, इस तरफ, और इसके लिए इस तरफ. क्लियर? अब ये बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, हमारे मिरर के, रेज इधर जानी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ऐसे मेजर करनी होगी. मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, सॉरी, कॉनकेव मिरर के लिए कैसी होगी, नेगेटिव, बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव. ये आपको समझना है. क्लियर? क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने कॉनकेव के लिए कैसे मेजर की, पोल से इस डायरेक्शन में, रेस कैसे आ रही थी, इधर आ रही थी, एक दूसरे के अपोजिट जानी है. तो क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव.
क्लियर। सेम कॉन्वेक्स के लिए समझो, रेज ऐसे आएंगी और आप डिस्टेंस भी ऐसे मेजर कर रहे हो, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो वो क्या होगी हमारी पॉजिटिव होगी। ये क्लियर होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए इधर और इसके लिए इधर क्यों है। देखो ना, अगर इस सर्कल को आप इस स्फीयर को कंप्लीट करोगे तो सेंटर इधर कहीं मिलेगा ना, तो मींस रेडियस इधर ही, ये तो रेडियस इस सर्कल के लिए। सेम इसके लिए अगर मैं ऐसे बना लूं तो इसकी रेडियस यहाँ कहीं होगी, क्लियर। तो इसलिए उसके लिए हमें इस तरफ मेजर करना पड़ा है, इस डायरेक्शन में अगेंस्ट दी रेज, और इस डायरेक्शन इसमें किस डायरेक्शन मेजर करना पड़ा, अलोंग दी रेज, क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए है, मतलब सॉरी मिरर के केस में फोकल लेंथ के लिए। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ किधर था, फोकस यहाँ कहीं था, क्लियर, और इसके लिए फोकस यहाँ कहीं था, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रही थी, ऐसे डाइवर्ज हो रही थी और इधर कहीं जाकर मीट कर रही थी। इसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद इधर ही मीट कर रही थी, क्लियर। तो फोकल लेंथ का भी अगर केस आ जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, तो कॉन्केव के लिए तो होगा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए होगा पॉजिटिव। और ये आपको सबके लिए ध्यान रखना है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के लिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी, क्लियर। ये हुआ हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, क्लियर। अब इसमें और क्या हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, तो वैसे तो हमारे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट फिर भी इसके लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या, मैं अगर हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, वही पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं, तब हम ये फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगा ही ऐसा ही कि उसमें पहले से ही अजम्पशंस फुलफिल हो रही होगी। अजम्पशंस क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अपर्चर, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये कैसी होनी चाहिए, शुड बी वेरी स्मॉल, अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ कौन सी होती है, अपर्चर। ये अपर्चर क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में रखा होना चाहिए, क्लियर। एंड थर्ड अजम्पशन क्या है, थर्ड अजम्पशन है कि जो रेज आ रही होंगी वो कैसी होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इसमें पड़ेंगे तो वो नॉर्मल होंगी, क्लियर। तो ये तीन अजम्पशंस हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो, क्या, नेचर ऑफ इमेज। वो कैसे, ठीक है। और ये नेचर ऑफ इमेज जैसे जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप एक तरह से याद भी रख सकते हैं, अगर आपको साइन कन्वेंशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो। क्या, आप क्या करना, अपने क्वेश्चन में u नेगेटिव लेना। u नेगेटिव का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपने किधर रखा है, ये अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा है, तो ये आपकी u होगी, कि पोल से डिस्टेंस मेजर की, ये ऑब्जेक्ट तक ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, u, और u जब इस डायरेक्शन में मेजर किए तो ये कैसी है, नेगेटिव, क्लियर। अब अगर u नेगेटिव है तो आपके पास दो केस हो सकते हैं, क्या, जो आपका v आएगा या तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या v नेगेटिव आएगा, ओके। अब v पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है, v पॉजिटिव आया तो मतलब इमेज यहां कहीं बनी है, ठीक है, यहां इमेज बनी है, तभी तो v पॉजिटिव है, क्योंकि रेज इधर चल रही थी, आपने पोल से डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मेजर की, तो मींस v पॉजिटिव है। तो इस केस में आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी, क्लियर। और अगर v नेगेटिव आता है इसका क्या मतलब है, v नेगेटिव होगा मतलब इमेज मिरर से इसी साइड बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपको पोल से इधर की तरफ मेजर करना पड़ेगा, v तभी तो नेगेटिव आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और v नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है,
क्लियर? यू आपको पता है नेगेटिव आपने लिया है, पहले से ही आपने ले लिया है, ठीक है। तो इस केस में अगर यू वी पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल, वी नेगेटिव आता है तो मींस इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है। और अगर आप यू को पॉजिटिव ले लेते हो तो ये वाले केस भी चेंज लेंगे, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसी को फॉलो करना कि हमेशा जैसे यू नेगेटिव लेके चले पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी थ्योरी दी है, यू नेगेटिव ले लिया, वी कैलकुलेट कर लिया कि वी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के दूसरी साइड बन रही है, मींस वर्चुअल बन रही होगी। और अगर वी नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ कि इमेज मिरर से जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड बन रही है, तो मतलब इमेज आपकी रियल बन रही है, क्लियर? और एक साइन कन्वेंशन हमें पता ही है एफ के लिए, एफ अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव और अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, क्लियर? ये हुआ हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में बस इतना ही समझना था। तो एक फॉर्मूला आपका हुआ 1/f=1/u+1/v, और एक फॉर्मूला आपका होता है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन f=r/2। इस चैप्टर में अभी तक आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो मिरर फॉर्मूला और दूसरा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन f=r/2, क्लियर? इसे ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि f=r/2 होता है या r=f/2 होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस पर भी टिक लगा देते हैं जो कि गलत होता है, क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्निफिकेशन, ओके। अब मैग्निफिकेशन क्या है वो देखते हैं। मैग्निफिकेशन आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी माइक्रोस्कोप होता है, ये कुछ कैमरा होता है, तो उसमें 10 इंटू करके लिखा होता है। 10 इंटू मीन्स 10 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट इमेज को 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। कैसे दिखाएगा? 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, क्लियर? तो ये उसका क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है, क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर समझना है तो हम सबसे पहले एक बार प्लेन मिरर की बात करते हैं कि प्लेन मिरर के केस में क्या था कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बन रही थी। ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी है छोटी बन जाएगी। बट स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि उसी साइज की इमेज फॉर्म हो, उससे बड़ी भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। ये जब हमने कॉन्केव के 6 केसेस और कॉन्वेक्स के 2 केस डिस्कस किए थे तो उसमें हमने देखा था कि इमेज बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, सेम साइज की भी बन सकती है। और सेम साइज की कब बन रही थी? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, क्लियर? अब मैग्निफिकेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ये रेशियो हमारा क्या होगा? मैग्निफिकेशन। m इक्वल्स टू hi अपॉन ho। m equals to hi upon ho. hi stand for height of image and ho stand for height of object। ठीक है कि उसका साइज हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की और उसके रेस्पेक्ट में इमेज की क्या हाइट बन रही है। तो इनका रेशियो, किसका रेशियो? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इसका रेशियो क्या होगा? हमारा मैग्निफिकेशन होगा, क्लियर? तो एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को हम v और u के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। v क्या था? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर? तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताएगा? अब देखते हैं। मैग्निफिकेशन में हमें इमेज की नेचर बताएगा कि इमेज आपकी जो बन रही है वो सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, मींस इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, क्लियर? अगर आपको सिर्फ याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो कि m, ठीक है, m के 3 केस हो सकते हैं। क्या? या तो वैल्यू 0 भी हो सकती है, m की नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्लियर? अगर नेगेटिव हुई तो इसका मतलब है इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी, मींस उल्टी बनेगी। और m आपका पॉजिटिव आ गया तो कैसी बनेगी? इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी। आप समझते हैं ऐसा क्यों? देखो, अगर m पॉजिटिव आया तो आपका जो h है और ये वाला h है
दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर, समझ में ना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही होता है, मींस एम हमारा पॉजिटिव आ गया। अगर ये दोनों के साइन सेम हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के उसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। कैसे, देखो ये है आपका मिरर। क्लियर, अब मैंने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है, मींस एच ओ मेरी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करनी पड़ी। क्लियर, अब अगर मेरा एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है तो मतलब एच ओ पॉजिटिव है तो एच आई भी मेरा पॉजिटिव ही आएगा, तो एच आई भी मेरा नहीं कहीं बनेगा इस तरफ। ठीक है, मैं ऐसे बता दूंगा, आपको जरूरी नहीं है कि इस डिस्टेंस में बनेगा, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो जिस तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के जिस तरफ एच है उसी तरफ एच आई है, मींस एम का साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर, तो इस केस में कैसी बनी, सीधी इमेज बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बन गई, मींस आपका एम पॉजिटिव मींस इरेक्ट बन गई। या अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे रखा है, मींस आपकी ये वाली हाइट एच ओ नेगेटिव है, तो आपकी अगर इमेज भी नीचे बन रही है एच आई, तो ये भी आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, मींस नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हुई तो तब भी इरेक्ट, सीधी की सीधी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड क्या बनी, इमेज बनी। क्लियर, तो अगर ये कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, अगर आप ये ध्यान रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्या, ये एम नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, एम पॉजिटिव है तो इरेक्ट। ओके, एम जीरो का क्या मतलब है, एम जीरो का क्या मतलब है ये आप सोचो। ठीक है, ये सोचो कि ये जीरो कब हो सकता है। ठीक है, जब हाइट ऑफ इमेज क्या हो, जीरो हो, मींस पॉइंट साइज हो, बहुत छोटी हो, तो वो कहां बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस में बन रही थी, उसमें इरेक्ट इन्वर्टेड की कोई बात ही नहीं थी। क्लियर, तो ये हुआ। ठीक है, तो अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें, 1/f = 1/u + 1/v, और एक रिलेशन था f = r/2, तो टोटल आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, फोकल लेंथ के लिए 2 और 2 मैग्निफिकेशन के लिए इस चैप्टर में। ओके, अगर आपको ये बताना है कि इमेज आपकी रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, तो ये आप किससे बताओगे, v से, कि v का साइन क्या है। अगर v का साइन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, और v का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अगर m का साइन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है, और m का साइन अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट है। क्लियर, अब एक चीज हमने देखी थी कि जितने भी हमने केसेस पढ़े थे उसमें जो इन्वर्टेड इमेज बन रही थी वो कैसी थी, रियल थी। क्लियर, तो इसमें अगर आप m भी कैलकुलेट कर ले तो डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप ये भी बता दो कि जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, IR बनेगी। IR का क्या मतलब है, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। ओके, और अगर m पॉजिटिव आ गया तो आपकी इमेज बनेगी EV। EV का क्या मतलब है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये दो जो है मतलब डायरेक्ट आप रट भी सकते हो, IR एंड EV। IR क्या, इन्वर्टेड एंड रियल, मतलब अगर आपकी इमेज रियल बन रही है ना तो वो इन्वर्टेड होगी, या अगर इन्वर्टेड बन रही है तो वो रियल होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़े यही केस है, हमने मैक्सिमम केसेस में ये देखा था कि जो इन्वर्टेड थी वो रियल इमेज बन रही थी, ठीक है, और जो इरेक्ट थी वो वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो IR EV ये भी आप डायरेक्ट रट सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें रटने की हैं, समझने के लिए समझ भी सकते हो साइन कन्वेंशन से, लेकिन अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से कि V नेगेटिव मतलब रियल, V पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, लेकिन ये कब, जब U नेगेटिव लिया था हमने। ओके, और ऐसे ही अगर M नेगेटिव और M पॉजिटिव, M नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, M पॉजिटिव मतलब इरेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्लियर, मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ इमेज ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या नेगेटिव ऑफ, यहाँ नेगेटिव आता है ये ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ क्या, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, हाइट के टर्म्स में लिखते हैं तो पॉजिटिव आता है। क्लियर, तो ये सब हमारे मतलब मेरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन पे। नेक्स्ट पार्ट से हम इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।